कुरुक्षेत्र जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट का महत्व होता है, इसलिए प्रत्येक मतदाता का यह कर्तव्य बनता है कि वह एक दिन देश के नाम अवश्य करे। जिले के सभी मतदाता 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई गई है और ब्रेल बैलेट पेपर तथा ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैंप और परिवहन की सुविधा शामिल है। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा शहर में अतिक्रमण की समस्या गंभीर बनती जा रही है। दुकानदार व ठेले वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है। इससे सड़क सिकुड़ गई है। इससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी सड़कों से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन व नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाता है। अभियान के कुछ दिन तो शहर में असर दिखाई देता है, लेकिन बाद में हालात जस के तस से हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपादित कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अमरोहा कुंवर अनुपम सिंह व जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी द्वारा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडी समिति अमरोहा में ईवीएम स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, लाइट, ईवीएम, वीवीपैट मशीन के रखरखाव और मॉनिटरिंग की व्यवस्थाओं का बारीकी से मुआयना किया। पिथौरागढ़ वन प्रभाग में पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बेड़ीनाग, डीडीहाट, अस्कोट, धारचूला, मुनस्यारी रेंज हैं। इसमें डीडीहाट रेंज आग की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील है। चंपावत वन प्रभाग के अंतर्गत जिले के पाटी ब्लॉक में इस बार आग की घटनाएं अधिक हुई हैं। इस प्रभाग में भिंगराड़ा चीर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अधिक संवेदनशील बना हुआ है। अल्मोड़ा में जागेश्वर, सोमेश्वर, रानीखेत, मोहान, अल्मोड़ा, द्वाराहाट रेंज सबसे अधिक संवेदनशील हैं। पिथौरागढ़ वन प्रभाग में गंगोलीहाट और डीडीहाट में रेंजर के पद रिक्त हैं। बेड़ीनाग रेंजर को गंगोलीहाट और अस्कोट के रेंजर को डीडीहाट का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। पिथौरागढ़ में 2 सब डिवीजन डीडीहाट और बेड़ीनाग हैं। दोनों में एसडीओ की तैनाती हो गई है। जंगल की आग से हर दिन वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। वनों की आग से सबसे अधिक कुमाऊं मंडल प्रभावित हुआ है। राज्य में पिथौरागढ़ वन प्रभाग में सर्वाधिक जंगल की आग की घटनाएं हुई हैं। तराई पूर्वी, अल्मोड़ा और चंपावत वन प्रभाग में भी 50 से अधिक जंगल की आग की घटना हो चुकी है। केवल नैनीताल सोइल कंजर्वेशन वन प्रभाग में कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो सर्वाधिक जंगल की आग लगने की घटना सिविल सोयम पौड़ी वन प्रभाग में हुई है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में ईडी के सामने वीरेंद्र राम ने कई बड़े व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। नोट गिनने की मशीन को संजीव लाल के घर पर लाई जा रही है। बता दें कि अब तक 20 करोड़ से ज्यादा रुपए की गिनती हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि गिनती अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार नकद राशि 500 के नोटों में बरामद की गई। बता दें कि ईडी ने पिछले साल फरवरी में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पूछताछ में ईडी के सामने वीरेंद्र राम ने कई बड़े व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया। जानकारी के अनुसार राम के यहां 150 करोड़ की संपत्ति मिली थी। इसके अलावा 2 करोड़ के स्वर्ण आभूषण भी बरामद किए गए थे।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाल ही में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ सोमवार को पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस अनुरोध पर गौर करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। पूर्व सीएम फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 1 और सप्ताह का समय दिया गया था। लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। राहुल गांधी ने आज फिर तेलंगाना में अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने और संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ओबीसी, SC/ST जनता से आरक्षण छीनना चाहते हैं। उन्होंने इसे पिछड़े समुदाय की जनता से विश्वासघात बताया। तेलंगाना में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जनता से आरक्षण छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग आगे न बढ़े। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसके तमाम नेता लगातार 400 सीटें लाकर देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जनता को यह खतरा समझना होगा और इसे देखते हुए कांग्रेस का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश के गरीबों को जो भी मिला है वह सब कुछ संविधान ने दिया है, लेकिन भाजपा नेता आज उसी संविधान को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। भारी भीड़ के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ है। मणिपुर के मौसम में आए बदलाव के चलते मणिपुर सीएम ने स्कूल और कॉलेज का 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में मंगलवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीएम ने घोषणा की है कि वे प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। रविवार को मणिपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिस कारण से कई घर क्षतिग्रस्त हुए, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद मौसम विभाग ने भी मणिपुर समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को अलर्ट जारी किया है। मंगलवार तक भारी बारिश की आशंका बताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने भी इसके बाद एक्स पर पोस्ट के जरिए 6 और 7 मई का स्कूल का अवकाश घोषित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा मौसम के कारण 6 और 7 मई को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मौजूदा मौसम के स्थिति से उत्पन्न खतरे से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने लिखा कि मैं आग्रह करता हूं कि लोग घरों के अंदर सुरक्षित रहें, साथ ही मौसम की स्थिति से अवगत रहें। राज्य में जानमाल की सुरक्षा और मौसम से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।